Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study about basis of a vector space. So उसकी definition देखते हैं. A subset B of a vector space V is said to be basis of V if and only if these two conditions are satisfied. First condition है B is linearly independent. ये जो B set है वो linearly independent होना चाहिए. And second is इसको पढ़ेंगे कैसे, लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू वी. अब इसका मतलब है दैट इज वी इज जनरेटेड बाय बी और इन अदर वर्ड्स वी कैन से बी जनरेट्स वी. अभी जैसे साइक्लिक ग्रुप में एक जनरेटर होता है जो पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, सो यहाँ पे जनरेटर का काम ये सेट बी करता है. दिस सेट बी जनरेट्स द होल वेक्टर स्पेस वी. ओके, सो अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्ज़ाम में आता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सेट कंटेनिंग 1 1 1 1 -1 1 एंड 0 1 1, ये जो सेट है उसको बेसिस प्रूफ करना है ऑफ V3. तो अभी बेसिस प्रूफ करने के लिए अभी हमने देखा था कि दो कंडीशंस चाहिए रहती हैं. फर्स्ट इज इट शुड बी Li एंड सेकेंड that linear span of that set is equal to V. that is ये जो set है ये this generates the whole vector space. okay, so अभी दो conditions prove करनी है इसमें. so अभी ये जो set है उसको denote करेंगे by B. so let B is equal to ये जो set है वो पूरा लिख लेंगे यहाँ पे. Now to prove first condition, that is B is linearly independent. linearly independent proof करने के लिए हमको linear combination consider करना पड़ता है. so consider a linear combination of these elements of B. okay, so A into first element plus B into second element plus C into third element is equal to 0. ओके, हमेशा जब भी हमको Li प्रूफ करना पड़ता है तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना ही पड़ता है, सो डैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C. ओके, सो अभी A को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, A प्लस B माइनस बी बी प्लस 0 C इज इक्वल टू 0. अभी ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको एक साथ लिखेंगे, A प्लस बी प्लस 0 एंड A माइनस बी प्लस C, A माइनस बी प्लस C एंड अभी थर्ड कंपोनेंट, सो A प्लस बी प्लस C. एंड अभी 0 को 3 टपल में कैसे लिख सकते हैं, 0 0 एंड 0. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट कंपोनेंट वाइज, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट विल इक्वेट टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस. ओके, अभी 3 इक्वेशंस मिलेंगे. A प्लस बी इज इक्वल टू 0, A माइनस बी प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू 0. सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. अभी ये जो तीनों इक्वेशंस है, अभी इसके हेल्प से हमको A, B एंड C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पुट अभी यहाँ से इक्वेशन 1 में से A की वैल्यू क्या निकलेंगी, माइनस B. ओके, सो we are going to put equation number 1 in equation number 3. A plus B की वैल्यू 0 है, यहाँ पे A plus B है तो A plus B की जगह पे यहाँ पे 0 लिख सकते हैं. so 0 plus C is equal to 0. this implies C is equal to 0. अभी C की वैल्यू मिल गई. ओके, अभी ये जो C की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे. ओके, सो
using C is equal to 0 in equation 2. So we will get 2 implies A minus B is equal to 0. Okay, so this will imply A is equal to B. ठीक है, अभी A is equal to B मिल गया. सो ये वाली जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे. ओके, सो 1 implies B plus B is equal to 0 and this implies 2B is equals to 0. This implies B is equal to 0. C की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई. अभी A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे. A की भी वैल्यू 0 ही होंगी. ओके, therefore A is equal to 0. Since A is equal to B है, therefore, okay, so A is equal to B is equal to C is equal to 0 means तीनों स्केलार्स की वैल्यू 0 मिल गई. implies B is Li. so यहाँ पे मैंने लिख लिया B is Li. okay, now अभी second condition we have to prove that linear span of B is equal to V3. सो ये है सेकेंड कंडीशन, लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू वी रहता है. यहाँ पे वेक्टर स्पेस कौन सी है, V3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे V3 लिखा है. ओके, सो अभी ये प्रूफ करने के लिए हम अभी ऐसे लिखेंगे. अभी देखो B इज इक्वल टू ये सेट है, ये सेट में एलिमेंट्स किस फॉर्म में, 3 टपल में है ना. सो 3 टपल के एलिमेंट्स किस में आते हैं, V3 में. सो लीनियर स्पैन ऑफ B इज सबसेट ऑफ V3. ये तो क्लियर है, B 3 टपल में आता है, सो लीनियर स्पैन ऑफ B भी 3 टपल में आएगा. ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट, टू शो V3 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ B, ये प्रूफ करना है. ओके, सो एक एलिमेंट V3 में से लेंगे. सो लेट X, Y and Z belong to V3. V3 में एलिमेंट्स 3 टपल में आते हैं, इसलिए ऐसे फर्स्ट कंपोनेंट X, सेकेंड Y एंड थर्ड Z. ओके, सो X, Y, Z belongs to V3. नाउ कंसिडर, अभी ये जो एलिमेंट है वो कब बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ B. लीनियर स्पैन ऑफ B में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, linear span में it is the set of all linear combination of elements of B. so अगर हमने एक्सप्रेस कर लिया ये एलिमेंट को in the form of linear combination of elements of B, then we can write V3 is subset of linear span of B. so हमको कंसिडर करना है, consider x, y, z is equal to linear combination of elements of B. A111 plus B into second element of B प्लस C इंटू थर्ड एलिमेंट ऑफ B. ओके, ये हो गया. अभी हमको A, B एंड C की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ताकि हम एक्स वाई जेड को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B लिख सकें. सो A, B एंड C की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. पहले इसको ऐसे लिखेंगे, A को मल्टीप्लाई कर लिया प्लस B माइनस B प्लस 0 C. अभी ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है तीनों इसमें, उसको साथ में लिखेंगे. A प्लस B प्लस 0, A माइनस B प्लस C, थर्ड A प्लस B प्लस C. ओके, ये लिख लिया. अभी वी आर गोइंग टू इक्वेट कंपोनेंट वाइज. ओके, so x is equal to first component आएगा a plus b and y is equal to a minus b plus c and third z is equal to a plus b plus c. okay, so अभी इसको नंबरिंग दे देंगे. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 and this is equation number 7.
आप इक्वेशन नंबर कोई भी दे सकते हैं, सीक्वेंस में होना चाहिए बस. सो वी आर गोइंग टू पुट इक्वेशन नंबर 5 इन 7. ओके, यहाँ पे क्योंकि a प्लस बी है ना, और यहाँ पे भी a प्लस बी है, सो वी कैन रिप्लेस a प्लस बी बाय x हियर. सो वी आर गोइंग टू पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 7. सो वी विल गेट z इज इक्वल टू x प्लस सी. ओके, सो इसमें से अभी c की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ xz लिख सकते हैं. c इज इक्वल टू z माइनस x. In short, we have to find out values of c in terms of x, y and z. So c की वैल्यू मिल गई है. So now we are going to put value of c in equation number 6. Okay, अभी ये जो c की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 में पुटअप करेंगे. So 6 will imply y is equal to a minus b plus z minus x. ऐसे हो जाएगा. अभी a minus b की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे. So a minus b will be equal to y minus z plus x. Okay. So a minus b की वैल्यू निकल गई यहाँ पे. So we are going to add this equation with equation number 5. देखो यहाँ पे a माइनस बी है एंड यहाँ पे a प्लस बी है. सो यहाँ से अगर हम ये दो इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमको a की वैल्यू मिल जाएंगी. सो वी आर गोइंग टू नंबर दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8. सो एडिंग 5 एंड 8 ऐड करेंगे तो b तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है एंड यहाँ पे प्लस बी है. सो 2a आ जाएगा. a प्लस a विल बी इक्वल टू 2a एंड x प्लस x विल बी 2x प्लस y माइनस z. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू निकालनी है ना. So dividing by 2, y plus z plus 2x. Okay, a की वैल्यू मिल गई. Now we are going to find out the value of b. So for that, अभी ये जो वैल्यू मिली हमें अभी यहाँ पे, so we are going to put this value in equation number 5 in order to find the value of b. Okay, so x is equal to half of y plus z minus plus 2x. ये हो गई a की वैल्यू प्लस b. ओके, ये हो गया which is equal to half of, एक मिनट, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 2x is equal to y plus z plus 2x plus 2b. Okay, so this is 2x and 2x will get cancelled. So 0 is equal to y. अभी यहाँ पे जो वैल्यू मिली थी ना, यहाँ पे माइनस चाहिए, सॉरी, y माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि a की वैल्यू ये मिली थी हमें. ओके, सो y माइनस z प्लस 2b. सो यहाँ से अभी b की वैल्यू निकालेंगे. सो z माइनस y. सो b विल बी इक्वल टू z माइनस y अपॉन 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. अभी a, b एंड c की वैल्यूज निकल गई इन द फॉर्म ऑफ x, y एंड z. नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज 3 वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन नंबर कैपिटल A. ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B and C in equation number A, so equation A will imply in this way. Okay, so now we have expressed this element x, y, z
in the form of linear combination of elements of B. ओके, सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, लेकिन कौन से सेट में आते हैं? दिस बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ B. ओके, लीनियर स्पैन ऑफ B में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं. दिस इज नथिंग बट वी कैन राइट इन दिस वे. सो लेकिन XYZ तो हमने V3 में से लिया, लेकिन वो लीनियर स्पैन ऑफ B में मिल रहा है. सो इसका मतलब है V3 इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ B. ओके, सो यही तो प्रूफ करना था. V3 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ B एंड लीनियर स्पैन ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ V3. एक दूसरे के सबसेट रहते हैं ना, तब वो सेट्स इक्वल रहते हैं. देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू V3. सो ये जो सेट था B, उसने दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली. देयरफॉर वी कैन से दैट B is a basis of V3. So friends, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.